नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्षी नारेबाजी और योजना विवाद, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के आज इस 17 दिसंबर के विशेष सत्र के स्थापना दिवस के मौके पर इस अवसर पर एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। ये सत्र राज्य के राजनीतिक परिदृश्य और नीति निर्णय पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हालांकि इस आयोजन से पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस अवसर पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि एक तरफ मोदी और गांधी के चरखे की बात होती है, वहीं महात्मा गांधी के नाम पर चल रही मनरेगा योजना में वित्तीय सहयोग रोक दिया गया है। अब जब योजना का नाम बदलने की कोशिश हो रही है तो ये सवाल उठता है कि क्या सरकार को गांधी के नाम से डर लगता है। वहीं कांग्रेस विधायकों ने लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर भी अपनी जीत का दावा किया है। उनका मानना है कि ये जनता और विपक्ष की मांग के अनुरूप सरकार का सरेंडर करना है। ये दोनों घटनाक्रम राजनीतिक संवाद और विपक्ष की सक्रिय भूमिका को उजागर करते हैं। विशेष सत्र ने यह स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में न केवल विधानमंडल की निर्णायक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, बल्कि विपक्षी आवाज और विरोध प्रदर्शन भी नीति निर्माण में प्रभाव डालती है। तो नाम बदलने और एक्ट वापस लेने के मामले ने सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन और संघर्ष को भी यहां पे दर्शाया है, दिखाया है। ये स्थिति दर्शाती है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में बहस और विरोध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जड़ें कितनी मजबूत हैं। तो आज बड़ी खबर बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। उसके बाद डिबेट की तरफ रुख करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी जी का नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिल और दिमाग में है। मोदी जी गांधी जी के राम राज को जमीन पर उतारने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं और इसलिए गांधी जी के स्वप्न और गांधी जी का संस्कार ये भारतीय जनता पार्टी का मूल है। और भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी को जनव्यापी बनाना चाहती है और इसलिए राम राज की कल्पना ली है, तभी तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया है। कांग्रेस ने तो गांधी जी का नाम का दुरुपयोग किया है। कांग्रेस को राम से इतनी एलर्जी क्यों है? कांग्रेस राम विरोधी क्यों होती जा रही है? कांग्रेस को राम क्यों सताने लगे? अरे, मैं कांग्रेसी मित्रों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, बिना राम के तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। राम ही है जो सृष्टि का नायक है। राम ही है जो जीव जंतु और मनुष्य में, सब में, प्राणी मात्र में संदेश देता है। राम ही है जिसकी मर्यादाएं लोक व्यापी हैं और राम ही है जिसकी प्रतीक्षा भगवान वाल्मीकि भी करते हैं और जिसकी प्रतीक्षा माता सबरी भी करते हैं। राम ही तो है जिनने संसार के सारे भेद खत्म करके सबको साथ लगाया। तुम सोनिया गांधी के चक्कर में राम विरोधी हो रहे हो, ध्यान रखना, राम विरोधी इस हिंदुस्तान में नहीं चलता। राम विरोधी के जो भी होता है उस हिंदुस्तान में उसकी राजनीति रावण से लेकर कांग्रेस तक सबकी अंत होगी। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जी राम जी हो गया तो जितनी बार याद करेंगे उतनी बार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु का स्मरण होगा। और महात्मा गांधी एक ऐसे राजनेता रहे जिनने मृत्यु के समय हे राम का उच्चारण किया था। तो मुझे लगता है राष्ट्रपिता की आत्मा पूरे राष्ट्र को आशीर्वाद करेगी। कांग्रेस को तो आपत्ति होगी ही। कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि राम जी तो इस देश में हुए ही नहीं, वो तो काल्पनिक पात्र है। तो ऐसी कांग्रेस की राजी नाराजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी जो मानसिकता है, काम कुछ करना नहीं है और राम के नाम को बदनाम करना है। हमारा कोई राम से विरोध थोड़ी है। अब महात्मा गांधी जी के नाम को छोटा करना है तो आप एक काम करो ना, आप नरेंद्र मोदी क्यों नरेंद्र राम लिख लो ना, हमको कोई आपत्ति नहीं। जितने आपके मंत्री विधायक है सबके राम लगा दो आगे, अभी काहे की दिक्कत? हमको राम के नाम का कोई, ये तो इनका एक सगुफा है, एक काम धाम, इनको कुछ करना नहीं है और सिर्फ ये कंट्रोवर्सी का काम करना है। नाम बदलने में इनका विश्वास है, काम में इनका विश्वास है नहीं। चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बीजेपी से आपको बता दें कि वानी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ में खिलावन चंद्राकर जी और अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से।
आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। सबसे पहले खिलावन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये विरोध किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए एरम जी, जब रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था कांग्रेस शासनकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के काल में, तब से इसे एक महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार और शहरी रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन माना जा रहा था। तो मुझे लगता है कि अब तो अब सिर्फ सिमट के रह गया है कि ग्रामीण रोजगार के लिए ही मनरेगा का उपयोग किया जाने लगा था, और अब पहले इसको जो है ना रोजगार गारंटी अधिनियम लागू करके रोजगार गारंटी के नाम से शुरू किया गया था। बाद में ऐसा लगा कि क्योंकि महात्मा गांधी ग्रामीण परिवेश को लगातार प्राथमिकता देते रहते थे, इसलिए इसका नाम जो है महात्मा गांधी के नाम पे मनरेगा कर दिया गया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले ही बात आई थी कि इसका नाम जो है ना बापू के नाम पे कर दिया जाए, पूज्य बापू रोजगार अधिनियम रोजगार कार्यक्रम कर दिया जाए। उसके बाद फिर अब लोकसभा में एक विधेयक पेश करके ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा इसका नाम कुछ और रखा गया है। पूरा नाम तो मुझे नहीं मालूम है, नया विचार कीजिए, लेकिन उसमें राम नाम का शब्द और जोड़ दिया गया है। देखिए मूल बात यह है कि किसी योजना का नाम बदलने से, किसी योजना का स्वरूप बदलने से उस योजना की महत्ता कम नहीं होती। और मुझे लगता है बीजेपी के द्वारा जो इस तरह के नाम परिवर्तन का प्रयास लगातार बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर के इस बात को सोचना चाहिए। और जब एक बार किसी योजना का केंद्रीय योजना का नाम परिवर्तन होता है तो इसमें 20 से 25 करोड़ रुपए का व्यय होता है, तब उसको जो है उस नाम से जाना जाता है या पहचाना जाता है। बहुत सारे दस्तावेज परिवर्तन करने पड़ते हैं, बहुत सारे और खर्च करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के उसको जो है धरातल पे उतारा जाता है। तो मेरा यही मानना है कि सिर्फ नाम परिवर्तन से किसी योजना को लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या में या योजना के स्वरूप में परिवर्तन कर देने से उसकी संख्या में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। इसलिए नाम परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, योजना का स्वरूप क्या है, योजना को किस तरह से लागू किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा लगातार पहले नेहरू के नाम पे कांग्रेस के द्वारा जो स्थापित किया गया था, जो भी नाम दे दिए राजीव गांधी के नाम पे थी या इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था या नेहरू के नाम पर रखा गया था, उनमें लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। वो राजनीतिक कारण हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस नाम परिवर्तन से बहुत ज्यादा किसी को, आम आदमी को लाभ मिलेगा या जो उसके लाभार्थी हैं उनको लाभ मिलेगा, हितग्राहियों को लाभ मिलेगा, इसकी कम संभावना है। तो मुझे लगता है कांग्रेस इसी बात को लेकर के एक मुद्दा, कांग्रेस के पास देखिए आज के डेट में 2 मुद्दे हैं। एक तो ये मनरेगा का नाम परिवर्तन को लेकर के है, और दूसरा मुद्दा जो है वो कल ही हेराल्ड मामले को लेकर के निकला है। तो दोनों ही मुद्दे पे कांग्रेस बहुत ज्यादा आक्रामक होने जा रही है, और कई राज्यों में तो आज से प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। आज विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में जिस तरह से मनरेगा को लेकर के प्रदर्शन किया गया है, तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि वहाँ जो है वो नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के प्रदर्शन हुआ। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को 2 मुद्दे मिले हैं, और दोनों मुद्दे पे कांग्रेस आने वाले कुछ दिनों में खेलना चाहती है। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि नाम परिवर्तन से, किसी योजना के नाम परिवर्तन से हितग्राहियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, या उनके लाभार्थी ज्यादा से ज्यादा उससे लाभ ले सके, इसमें भी कोई अंतर नहीं आता। इसलिए नाम परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है। योजना को बहुत जमीनी स्तर पर लागू करना, योजना का जो स्वरूप है उसको आम जनता तक
जो वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं करती, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में स्थिति भाजपा की सरकार है केंद्र में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कई राज्यों में आज भी, आपने पश्चिम बंगाल के बारे में सुना होगा कि 64 लाख करोड़ रुपए का लगभग मनरेगा का भुगतान शेष है, उसको नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी, और खासतौर पे उन राज्यों में जहाँ गैर भाजपा की सरकार है, वहाँ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है, जो मैं तो ऐसे अनुचित समझता हूँ। और इस परिवर्तन से जो परिवर्तन किया गया है, जैसे 100 से 125 दिन किया गया है काम के दिनों की संख्या। पहले आप 100 दिन के काम के दिनों की संख्या को पूरी कर लो, कहीं 52, कहीं 50, कहीं 48, कहीं 45, कहीं 40, कहीं 30 दिन, किसी राज्यों में ये औसत है। उसको आपने 100 तक नहीं पहुंचाया, उसको 125 कर दिया। तो पहले 100 तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए था कि 100 दिन, साल में 100 दिन रोजगार मिले मनरेगा के तहत। अब 125 दिन कर दिया गया बढ़ा के। जो पुराना ही अपन टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं, तो नए का टारगेट को किस तरह से पूरा करेंगे? इस तरह से कसावट ला के, प्रशासनिक कसावट ला के इसको हम जमीनी स्तर पर उतारेंगे, ये इस बात पर कोई चर्चा नहीं होती। तो नाम परिवर्तन करके किसी अच्छी योजना को, जो जिसकी पहले मोदी जैसे सरकार से आए थे 14 में, उसके बाद उस योजना की बुराई करने लगे, इसको कांग्रेस की कब्र राह बताने लगे थे। बाद में इसी योजना को उसने और आगे बढ़ाया, और आज निरंतर 11 साल, 11.5 साल के बाद भी उस योजना को लगातार लागू किया गया है। आज योजना बहुत अच्छी है, लोगों को लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि नाम परिवर्तन कर दे योजना का, तो मुझे लगता है कि ये अनुचित बात है, और कांग्रेस का विरोध भी इसी से है। और कांग्रेस इस बात को लेकर के लगातार जो जिस तरह के प्रदर्शन विभिन्न राज्यों में विरोध स्तर पर भी प्रदर्शन की एक योजना बन गई है, तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में इस नाम परिवर्तन को लेकर भाजपा को बहुत ज्यादा देश में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वानी जी को जी खुद वहाँ बैठी है, यदि अपने चर्चा में शामिल है, तो ये बात को गंभीरता से उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहुत अच्छी योजना है, जिसे मोदी सरकार ने भी स्वीकार किया, बल्कि बहुत आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया। कांग्रेस के जमाने में जो बजट था 33 लाख करोड़ का, उसको बढ़ा के उसने जो है आज 86-87 लाख करोड़ कर दिया। तो कुल मिलाकर इस योजना के महत्व को समझना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। ये प्रयास बीजेपी की सरकार को करना चाहिए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो एक बार खिलावन जी, अंबिका जी से समझ लेती हूँ, उसके बाद वानी जी की तरफ रुख करूंगी मैं। अंबिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर जो विरोध देखा जा रहा है, कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल भी उठाए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? उसके बाद मैं वानी जी की तरफ रुख करूंगी। जी, नामदार लोग हैं, कामदार लोग नहीं है। ये लोग अनावश्यक कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। गांधी का नाम से इतना भय इनको हो गया है, इतने भयभीत हैं गांधी के नाम से कि अब इनकी नींद हराम है। जहां जहां गांधी शब्द लिखा देखते हैं ये बेचैन हो जाते हैं। गांधी एक विचारधारा है, गांधी को आप कहाँ नष्ट कर पाओगे? योजनाओं से नाम हटा दो कि पुस्तकों से नाम हटा दो, लेकिन गांधी तो दिलों पर राज करता है। गांधी तो भारत माता का महान सपूत है, युग पुरुष है, उसको कहाँ आप खत्म कर पाओ? इनको फोबिया हो गया है गांधी नाम से। गांधी तो वो आवाज है जो देश के करोड़ों लोगों के भूख से, क्षुधा से निकली हुई आवाज होती है, और उस क्षुधा को कहीं ना कहीं आश्रय मिलता है, वो आवाज है गांधी। गांधी तो वो आवाज है, वो संघर्ष है जो कहती है कि सत्ता से शासन नहीं होता है, सत्ता से सेवा होती है। और ये लोग सत्ता से व्यापार कर रहे हैं, सत्ता से शासन कर रहे हैं, सत्ता से अत्याचार कर रहे हैं। गांधी तो विनम्रता का नाम है, गांधी तो संघर्ष का और देश के लिए मर मिटने का नाम है। ये जो इन्होंने गांधी जी का मनरेगा में से नाम हटा के जो राम का नाम दिया है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, मैं हमेशा हर डिबेट में कहता हूँ कि 2 प्रकार के राम बना दिए। एक वो सबरी के राम जो करोड़ों लोगों के दिलों में पाए जाते हैं,
रोम रोम में पाए जाते हैं, जो सर्वव्यापी राम है, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के राम, जिनके नाम पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट देते हैं। ये जो नाम इसमें मनरेगा में इन्होंने राम का नाम लिखा है, वो नाम नहीं है राम का, जो गांधी को इनकी विचारधारा से पोषित व्यक्ति ने गांधी को जब गोली मारी थी और गांधी ने हे राम कहा था, और जो हे राम शब्द निकला और गांधी जिस राम का स्मरण कर रहे थे, वो राम का नाम इस मनरेगा में नहीं लिया, क्योंकि जब गांधी की तुम उपेक्षा करोगे तो वहां राम रहेगा ही नहीं, क्योंकि गांधी के तो रोम रोम में, गांधी के तो हर कार में राम है। गांधी तो मानवता का मसीहा है, और राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भी हर जीव जंतु के, प्राणी मात्र के राम है। ये राम राज्य की बात करते हैं ये लोग, पाखंडी लोग, ये इस प्रकार से योजनाओं के नाम बदल कर फालतू में समय जाया करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते। ये लोग अहंकार में डूबे हुए लोग हैं। क्या बात थी, अधिक अच्छा होता मनरेगा का आप बजट बढ़ा देते, 100 दिन से ज्यादा लोगों को और रोजगार दे देते। बहुत अच्छा होता कि जो 80 करोड़ लोग आज लाइन लगाए 5 किलो राशन के लिए आपके यहाँ खड़े रहते हैं, आप उनको जिस मानसिकता से कहते कोई हमारा भारत है, ये भारत लाइन में खड़ा है 5 किलो अनाज के लिए खड़ा है, और हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। अरे आप उसके लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाते, आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाते, लोगों को रोजगार देते, ताकि उन्हें आप भी उस लाइन में खड़ा ना होना पड़े 5 किलो अनाज के लिए। आप भी अमेरिका, आप भी रूस, आप भी जापान, आप भी जर्मनी, आप भी फ्रांस जैसे एक राज्य बनते, देश बनने की दिशा में आप कोशिश करते। आप कहीं भी मीन मेंटलिटी को जी रहे हो, संकीर्ण मानसिकताओं को जी रहे हो, केवल और केवल नाम पर आप राजनीति कर रहे हो। आप जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनका निराकरण आप नहीं करना चाहते। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, और कानून व्यवस्था का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिससे देश गर्त में जा रहा है, देश की सार्वभौमिकता कमजोर हो गई, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप क्या ये फालतू सुन रही है, वानी जी भी सुन रही है, वानी जी से जवाब ले। वानी जी क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो डीएनएन के श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, और मेरे साथ जो वरिष्ठ जन है आप सबको प्रणाम करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता ने 2 चीज तो बहुत स्पष्ट कर दी। कहीं ना कहीं देखिए इनके मन की बात है, तो डेफिनेटली इन्होंने ये कहीं ना कहीं स्वीकारा है कि गांधी जी का जो चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र बिल्कुल उसके विपरीत है। जहां शालीनता और जो तर्क उन्होंने दिए महात्मा गांधी जी के लिए, उन्होंने ये भी बहुत स्पष्ट और साफ कर दिया कि ये जो नकली गांधी परिवार है, ये एक्चुअली GANDY, गांधी, ये गांधी नाम का दुरुपयोग कर रहा है, और ये समस्त राजनीतिक रोटियां सेकने का जो प्रयास कर रहा है, ये जनता उसका जवाब निरंतर देती रहती है। अब जो आपकी मुख्य आज का जो टॉपिक है मनरेगा, जिसको नाम बदल के उसको एक आधुनिक स्वरूप दिया है। देखिए जब लगभग 20 वर्ष पहले मनरेगा की ये योजना लागू हुई थी, वो उस कालखंड के लिए ये मुझे लगता है तब के लिए पर्याप्त थी, जब तब की सरकारों ने जो उचित निर्णय लिया होगा। पर आज की परिप्रेक्ष्य में इसे विकसित भारत की गारंटी योजना बनाकर एक आजीविका मिशन बनाया हुआ है, तो ये आधुनिकीकरण भी किया है। इसे वाटर सिक्योरिटी के साथ जोड़ा गया है। इसे जो ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए उसके साथ जोड़ा गया है। गरीब श्रमिकों की आजीविका के साथ जोड़ा गया है, और जो हमारे मौसम के भी दुष्प्रभाव होते हैं उसके साथ भी। तो ये 125 दिन का जहां श्रमिकों वेतन के लिए समय देते हैं, ये लोकलाइज प्लानिंग का एक प्लेटफॉर्म बन गया है, जो विकसित ग्राम पंचायत प्लानिंग के अनुसार होगा। इसकी कॉस्ट शेयरिंग होगी 60-40 अधिकांश राज्यों में, कुछ स्पेशल कैटेगरी के राज्यों में 90 और 10 की भागीदारी होगी। बट जो राज्य हैं वो 60 दिन का एक फाइनेंशियल ईयर में नोटिफाई कर सकते हैं। एक उदाहरण दे रही हूँ कि जब खेतों में काम ज्यादा होता है तो उस
वक्त की नोटिफिकेशन हो सकती है, ताकि मूल रूप से बहुत सारी चीजों के पैसे के जो दाम होते हैं उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। एक जो मुझे लगता है मार्केट एरिया में जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसका संचालन के लिए बहुत अहम है। इसमें जो ये श्रमिकों को उनके मानधन देने हैं उसको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक आप कर सकते हो, नहीं तो हर हफ्ते ये दैनिक हफ्ते की वेतन की नियमित इसमें जानकारी दी गई है। और इंस्टीट्यूशनलाइज प्लानिंग है, यानी कि सरकार ने बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया है कि विकसित भारत की परियोजना को ग्रामीण क्षेत्र के साथ उस ग्रामीण क्षेत्र को और विकसित करने के लिए कैसे जोड़ा जाए। और ये मुझे लगता है को साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि इस योजना से हम सिर्फ श्रमिकों को एक आजीविका नहीं दे रहे, हम ग्रामीण क्षेत्र को, पूरे ग्रामीण क्षेत्र को हम विकास के लिए प्रतिबद्धित कर रहे हैं। हम वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लड ड्रेनेज, सॉइल कंजर्वेशन जैसे बहुत अहम मुद्दे जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं उन भी साथ में जोड़े हैं। हम ये भी गारंटी चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक श्रमिकों को श्रम मिले, उनको ऐसे के अवसर मिले, अनस्किल्ड लेबर को। और साथ में जो पानी के संचालन, पानी का संरक्षण के से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो जो कार्य हैं उनको प्राथमिकता मिले। इसलिए मिशन अमृत सरोवर जो ऑलरेडी बनाया गया है, लगभग 68,000 से ज्यादा पानी के स्रोत ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं, उनको रिजुविनेट मतलब उनको जीवित करना, एग्रीकल्चरल और ग्राउंड वाटर के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना। देखिए, जब हम एक बहुत टेक्निकल तरीके से ये कार्य को सिद्ध करने में आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द तो होगा ही, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी सिद्धांतों के ऊपर या कोई कार्य प्रणाली के ऊपर कार्य नहीं किया है। इनका कार्य करने का उद्देश्य केवल और केवल ये झूठे गांधी परिवार की पीठ थपथपाना था। ठीक है, सुन लेते हैं ना अंबिका जी क्या कह रहे हैं, आपकी बात का क्या जवाब दे रहे हैं। अंबिका जी क्या कहना चाहेंगे आप? हिरन जी, ये सुधार नहीं है, ये साजिश है, ये बड़ी गंभीर साजिश है। उस महात्मा गांधी साजिश बोल रहे हैं, उस महात्मा गांधी की अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सीनियर बहुत बड़ी के हमारे भाई बहनों के लिए इस प्रकार की भावना रखते हैं। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप चलिए मैं एक बार अंबिका जी की भी सुन लूं। वाणी जी, आपसे भी एक छोटा सा कमेंट लूंगी जल्दी। ये सुधार नहीं है हिरन जी, ये साजिश है। महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलकर, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक की जो एक परंपरा है, ये पूरी शहादत की परंपरा है। देश की खातिर हमारी इंदिरा जी ने गोली खाई, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी 12 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे, हमारे राजीव जी ने गोली खाई देश के खातिर, और देश की खातिर ही आपकी विचारधारा से पोषित व्यक्ति ने, महात्मा गांधी जैसे महामानव के देश की खातिर ही माने महात्मा गांधी ने अपनी शहादत दी, और आपकी विचारधारा से पोषित व्यक्ति ने उनकी हत्या की थी। तो आपको तो एलर्जी गांधी शब्द से होगी, क्योंकि गांधी जब तक रहेगा, सार्वजनिक जीवन में गांधी रहेगा, तब तक आप मनमानी नहीं करेंगे। आप मनमानी करेंगे, हम लोग सत्याग्रह करेंगे। गांधी हमें सत्याग्रह की शक्ति देता है, हमें संघर्ष की शक्ति देता है। चलिए अब एक छोटा सा, एक जाते एक छोटा सा कमेंट ले लेती हूँ। वाणी जी भी कुछ कहना चाह रही है। अंबिका जी, जी वाणी जी। पहली बात तो अंबिका जी के वक्तव्य के ऊपर मैं घोर निंदा आपत्ति दर्ज करती हूँ, क्योंकि गांधी जी का जो भी हत्या था उसके लिए कोर्ट ने बहुत साफ और स्पष्ट किया है, और ये बार बार उसी वक्तव्य पर कांग्रेस के प्रवक्ता कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहना चाहते हैं। दूसरी चीज, राजीव गांधी की हत्या आपकी सरकार के सिक्योरिटी फेलियर के कारण हुई थी, उसको एक इमोशनल फैक्टर ना बनाए। तीसरी चीज, माननीय नेहरू जी और जितने भी लोग थे, उन्होंने गांधी जी का केवल उपयोग किया, तो क्योंकि अगर किसी ने धरा पर गांधी जी का जो ग्राम विकास का जो सपना था उसे विकसित भारत के साथ जोड़ना
और आज के परिदृश्य में जो हम काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, वो दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाया हुआ मार्ग है और माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिखाया हुआ मार्ग है। तो हम वास्तविक रूप से हम गांधी जी का वो ग्राम विकास का जो स्वप्न था उसको साकार करने, उसको सिद्ध करने में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, प्राइम मिनिस्टर की विकसित भारत की जो योजना है, वो इसी पथ पर संचालित है। चलिए, बहुत शुक्रिया वानी जी आपका भी, अंबिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया, खिलावन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के जिस तरीके से देखा जाए एक विशेष सत्र रखा गया, आज के दिन मनरेगा योजना का नाम बदलने पर विरोध हुआ, कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल उठाए, तो वही मोदी गांधी चरखे और मनरेगा पर टिप्पणियां भी सामने आई। तो इसी पर बड़ी खबर बड़ी बहस में आज का मुद्दा रहा। डिस्कशन के लिए हमारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया और फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TNN न्यूज़। नमस्कार।